नमस्ते, पॉजिटिव वाइब्स विद रश्मि गुप्ता में आपका स्वागत है। साथियों, जीवन में हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं और कुछ कदम आगे चलते भी हैं, पर कई बार या तो हम वहीं रुक जाते हैं या फिर 2 कदम पीछे हट जाते हैं। जानते हैं आप, आखिर ऐसा होता क्यों है? आखिर ऐसा क्या है जो हमें रोक देता है? आखिर क्यों हम अपने गोल तक पहुंचकर अपने डिजायर को पूरा नहीं कर पाते और हमारा सपना एक सपना ही बनकर रह जाता है? ऐसा होने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है और वो है लैक ऑफ सेल्फ मोटिवेशन। अब यहाँ पहली बात तो यह आती है कि आखिर सेल्फ मोटिवेशन लाइफ में जरूरी क्यों होता है, और दूसरी बात कि डिजायर और मोटिवेशन का संबंध क्या है। तो हम पहली बात करेंगे कि सेल्फ मोटिवेशन जरूरी क्यों होता है। यह 4 दिशाओं से वर्क करता है। पहला है गिव करेज, यह साहस देता है। जो कुछ भी आप जीवन में करना चाहते हैं और जो मुश्किलें और बाधाएं आती हैं उनको ओवरकम करने का करेज, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको देता है। दूसरी बात है इंक्रीज पॉजिटिविटी, विचारों में सकारात्मकता को बढ़ाता है। तीसरी ओर से वर्क करता है कि एक्सप्लोर न्यू वेज, ये नए तरीके तलाशता है। जब पॉजिटिव माइंडसेट होता है तो आप कई सारे नए तरीके खोज लेते हैं किस तरह से सफलता तक पहुंचा जा सकता है। और चौथा है एक्सपीरियंस डीप सेटिस्फेक्शन, जब नए तरीके एक्सप्लोर कर पाते हैं, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में काम करते हैं तो सफलता तक पहुंचकर एक आत्मसंतुष्टि मिलती है जो कि आंतरिक रूप से आप महसूस कर पाते हैं। दूसरी बात आती है कि मोटिवेशन का डिजायर से संबंध क्या है। तो मोटिवेशन शब्द मोटिवेट वर्ड से बना हुआ है और मोटिवेट वर्ड खुद एक्सप्लेन करता है कि डिजायर गोल तक कैसे पहुंचा जाए। तो आइए जानते हैं मोटिवेट वर्ड से ही स्वयं को मोटिवेट करने के 8 नियम। M स्टैंड्स फॉर मिशन। पहला नियम है कि हैव क्लियर मिशन एंड गोल इन लाइफ। अपनी लाइफ में जो कुछ भी करना चाहते हैं उसका एक क्लियर मिशन होना चाहिए और एक लक्ष्य होना जरूरी है। यदि अब तक लाइफ में कोई मिशन नहीं है तो जस्ट गियर अप फॉर द न्यू मिशन। जैसे मेरा मिशन है टू ट्रांसफॉर्म द लाइफ, और यही मुझे हमेशा मोटिवेट भी रखता है। एक प्रोग्रेस का फॉर्मूला है 1 मिशन + 1 गोल इज इक्वल टू प्रोग्रेस। O स्टैंड्स फॉर ऑप्टिमिज्म। सेकेंड रूल है स्टे ऑप्टिमिस्टिक एंड पॉजिटिव। हमें जीवन में आशावादी होना बहुत जरूरी है क्योंकि आशाओं के रास्ते उपलब्धि की ओर जाते हैं। निराश नहीं हुए थे थॉमस एल्वा एडिसन जब 10,000 बार प्रयास करने के बाद भी वो बल्ब का आविष्कार नहीं कर पाए थे, क्योंकि उनके पास में थी आशाओं की वो अनमोल संपत्ति, जिससे कि उन्होंने अगली बार प्रयास करने के बाद में बल्ब का आखिरकार आविष्कार कर ही दिया। जानते हैं, जब उनसे पूछा गया कि आप निराश नहीं हुए या आप डिप्रेस नहीं हुए या आप रुके नहीं जब आप इतनी बार असफल हो गए, उनका जवाब था कि इससे मैंने 10,000 उन तरीकों को सीखा जिससे कि बल्ब का निर्माण नहीं किया जा सकता। जब भी कभी आपका ऑप्टिमिस्टिक बिहेवियर होता है तो वह असफलताओं को सीढ़ियां बना देता है। T स्टैंड्स फॉर ट्रस्ट, और थर्ड रूल है ट्रस्ट इन योर सेल्फ इन द प्रोसेस। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि पहले स्वयं पर भरोसा करें, उसके बाद भगवान पर विश्वास करें, क्योंकि जिसे स्वयं पर भरोसा नहीं होता उसे भगवान पर भरोसा हो ही नहीं सकता। और यही आत्मविश्वास आपको हमेशा हमेशा मोटिवेट रखता है। I स्टैंड्स फॉर इंस्पिरेशन। फोर्थ रूल है सीक एंड बी इंस्पिरेशन फॉर अदर्स। एक सक्सेस मंत्र है जो खुद को रोज कहना है, व्हाट्स न्यू टुडे। हर रोज आपने क्या नया किया है? कुछ नया पढ़ना, कुछ लिखना, कुछ ट्रेवल करना, कुछ नया जानना, कुछ नया एक्सप्लोर करना आपको हमेशा इंस्पायर रखता है। आपका स्वयं का पॉजिटिव रहना, हम्बल रहना, दूसरों को गाइड करना या हेल्प करना आपको हमेशा इंस्पिरेशन देता रहता है। V स्टैंड्स फॉर विजन, और 5th लॉ है
विजुलाइज अचीवमेंट। सपने देखने से ही तो सपने पूरे होते हैं। अपनी उपलब्धियों को विजुलाइज कीजिए। आप जो कुछ भी जीवन में पाना चाहते हैं, जो कुछ भी अचीव करना चाहते हैं, उसको विजुलाइज करिए, उसको काल्पनिक रूप से एक पिक्चर अपने पास में तैयार रखिए। वो डेफिनेटली आपको इंस्पायर करता रहेगा। एक विज़न बोर्ड बनाइए और उस विज़न बोर्ड को ऐसी जगह पर लगाइए जहां पर वो आपको हमेशा दिखे। उस विज़न बोर्ड पर एक विज़न स्टेटमेंट अपना लिख दीजिए और साथ ही साथ औरों से भी उसे शेयर करिए। ए स्टैंड्स फॉर एटीट्यूड और 6th लॉ है ऑलवेज मेंटेन अ पॉजिटिव एंड प्रोएक्टिव एटीट्यूड। आप सभी जानते हैं कि नज़र का तो इलाज है पर नज़रिए का नहीं। आप क्या सोचते हैं, आपका दृष्टिकोण बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। स्वयं को मोटिवेट रखने के लिए सक्रिय रहिए और साथ ही साथ सकारात्मक रहिए। तुलसीदास जी ने भी कहा है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन्ह तैसी। आपके पास में जैसी भावनाएं हैं बिल्कुल वैसा ही वैसा आपको नज़रिया भी दिखाई देने लगेगा। कहते भी हैं कि नज़रें बदल गई तो नज़ारे बदल गए और कश्तियाँ बदल गई तो किनारे बदल गए। T स्टैंड्स फॉर टाइम मैनेजमेंट और 7th रूल है क्रिएटिंग अ डेडलाइन फॉर योरसेल्फ। जब भी आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं या अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसके लिए एक टाइम जोन को निर्धारित करना जरूरी है, यानी कि एक डेडलाइन होना जरूरी है। जब आप डेडलाइन बना देंगे तो आपको हर एक कार्य को और अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रायोरिटी में लेने की आदत हो जाएगी। और इन सब के लिए आप आदत डाल सकते हैं अपने डे टू डे लाइफ में टू डू लिस्ट बनाने की, एक वीकली कैलेंडर प्लान करने की और साथ ही टाइम मैनेजमेंट एप्स को भी डेली रूटीन में लेकर आने की। ये सभी चीज़ें वो हैं जो आपको ऑर्गेनाइज करने के लिए सहायक हो सकती हैं। एंड E स्टैंड्स फॉर एंथुसियाज्म और 8th रूल है एंथुसियाज्म इज की टू द सक्सेस। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने उत्साह और साहस से न जाने कितनी बाधाओं, परेशानियों और चुनौतियों को भी जीत लिया। न जाने कितनी बार असफलताओं के बाद भी उनके उत्साह ने उन्हें कभी भी निराश नहीं होने दिया। हर एक असफलता ने उन्हें चुनौतियों को सामना करने के लिए न जाने कितना उत्साह दिया और अगली बार में उन्होंने सफलता आखिर हासिल की और न जाने कितने सफलता के परचम फहराए। और इसी संदर्भ में यदि हम आज की बात करते हैं तो आज भी ऐसे कई युवा हैं जो चुनौतियों का सामना करते हुए सफलता के न जाने कितने परचम फहरा रहे हैं। यदि मैं विराट कोहली की बात करूं या एलन मस्क की बात करूं तो इस तारतम्य में ये बहुत ही सफल नाम है जो अपने उत्साह के साथ में अपने क्षेत्र में अपना परचम बुलंद कर रहे हैं। यह शकील आजमी का शेर है कि हार हो जाती है जब मान लिया जाता है और जीत हो जाती है जब ठान लिया जाता है। साथियों, ये हौसलों की उड़ान है जो न थकने देती है, न थमने देती है, न रुकने देती है। तो तैयार हो जाइए इन 8 नियमों के साथ में हौसलों की एक नई उड़ान भरने के लिए। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और ऐसे ही अन्य विषयों पर वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए पॉजिटिव वाइब्स विद रश्मि गुप्ता से।